बीबीसी की गुजरात दंगों को लेकर बनी हुई विवादित डॉक्यूमेंट्री पर लगा बैन। जी हां, जिससे टुकड़े टुकड़े गैंग के हुआ पेट में दर्द, क्योंकि जो वो चाहते थे देश में अराजकता फैलाना, वो पूरी नहीं हो सकी। जी हां, जिससे विपक्षी भी बौखला गए। लगातार देश विरोधी जो लोग हैं उनके कमेंट्स सामने आ रहे हैं, उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, उनका बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर समर्थन सामने आ रहा है। जी हां, आपको बता दूं, विवादित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो कि 2002 में गुजरात के दंगे हुए थे उस पर बनाई गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर असर पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ इस डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री जो हमारी सरकार है उसके द्वारा यूट्यूब और ट्विटर के जो लिंक्स हैं उनको ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि कई लोग इनके समर्थन में हैं, तो कई विपक्षी बौखला उठे हैं। आपको बताऊं, जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, उनका कहना है कि अभी भी भारत देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सर्वोत्तम न्यायालय से ऊपर मानते हैं, जो न्यायालय की जो आदेश हैं उनकी सराहना नहीं करते, उनका पालन नहीं करते। टुकड़े टुकड़े गैंग का तो काम ही है देश में अराजकता फैलाना, देश के टुकड़े टुकड़े करना। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी हैं यानी कि महुआ मोइत्रा, वो भी सामने आई है। उनका कहना है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है, इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, पर यहाँ पर किसी को भी आज़ादी नहीं है। जो पूरी सरकार है वो इस प्रयत्न में जुटी है कि इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को यानी कि असलियत को छुपा लिया जाए और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया जाए। केंद्रीय मंत्री यानी कि सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ रही है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर। आपको बता दूं, 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, दंगे हुए थे, उसमें कई लोग मारे गए थे, बहुत से लोग मारे गए थे। इसको लेकर एक बीबीसी द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिसके द्वारा इसमें प्रधानमंत्री को बार बार दोषी करार दिया गया। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा ही इस जो चीज है इसमें शक के घेरे में रखा गया, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है कि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं था। फिर भी इस चीज को अलग रखते हुए बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसके ऊपर अब विवाद छिड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय ने बीबीसी को कड़ी लताड़ लगाई है। इस डॉक्यूमेंट्री की जांच के बाद पता चला कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है इससे सार्वजनिक जो व्यवस्था है उस पर बुरा असर पड़ेगा और कई देशों के साथ जो संबंध है वो भी बिगड़ेंगे। निष्कर्ष निकलने के बाद इस डॉक्यूमेंट्री पर जो बैन लगाने की बात की गई, इसके जो यूट्यूब और ट्विटर के लिंक्स हैं इनको ब्लॉक करने के आदेश दे दिए गए। इसके अलावा जो बहुत सी चीजें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दूं, इस डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन की संसद में एक पाकिस्तानी मूल के सांसद ने भी इस पर समर्थन जताया था, जिसके बाद मोदी जी की छवि को खराब करने की कोशिश की थी। पर उनके समर्थन में यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतरे और कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सभी झूठे हैं, जो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई जा रही है वो गलत है। तो प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतरे। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। देश दुनिया की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।